नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में जब से एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार जो चुनौतियां हैं उनके लिए बढ़ती जा रही है। सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से उनके साथ गए विधायकों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लगभग 14 विधायकों को लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस बात की मांग की थी कि उन 14 विधायकों को अयोग्य करार दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने पार्टी दल बदल कानून जो है उसका उल्लंघन किया। उसके बाद से लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के सुनवाई हो रही है और कपिल सिब्बल लगातार जो है उद्धव ठाकरे का पक्ष रखते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तमाम लोगों की नज़र बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद महाराष्ट्र की सत्ता की जो दिशा है वो बदलती नजर आएगी। दरअसल एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से तोड़ जोड़ की राजनीति का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र में नई सत्ता का एक तरीके से निर्माण किया, उसके बावजूद भी अब भी लगातार जो है कोर्ट के फैसले पर भी उनकी सरकार जो वो निर्भर है और कोर्ट का फैसला जैसे ही उनके विरुद्ध आएगा तो फिर महाराष्ट्र में एक बार उनकी सत्ता जो है वो गिरती हुई नजर आएगी और हो सकता है कि उनके आने वाले भविष्य की राजनीति पर भी अंकुश लग सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो बड़ा कदम उठाया है उस कदम के उठाने के बाद उनके लिए बड़ी चुनौती ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी पार्टी में शामिल करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये थी कि एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे के खिलाफ इतना मजबूत बनाया जाए कि उद्धव ठाकरे जो क्षेत्रीय दल होने का हमेशा दावा भरते हैं उस दावे को एक तरीके से खोखला कर दिया जाए और कहीं ना कहीं मराठा समाज को एकनाथ शिंदे के प्रति जो है वो ज़्यादा एक तरीके से उम्मीदें जो हैं उनकी वो दिखाई जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी शिवसेना से आए हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र की जनता का उन पर भरोसा कर पाना ये भी संभव है और बीजेपी इसी खेल के तहत महाराष्ट्र में ये सारी रणनीति जो वो अपना रही है। देखने वाली बात ये होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे का अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अगला कदम उनका क्या होता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।